और हम जो आराधना करें प्रभु को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है आपको मुझे मालूम ना हो, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक वर्शिप ही होता रहता है। जिस दिन आप वर्शिप की शामत को जान जाओ, उसकी पावर को आप जान जाओ, उस दिन आप खुद बोलोगे 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा करने में क्या रहेगा। हालेलुया। क्यों मालूम है, स्वर्ग में भी आराधना होती है 24 आवर्स नॉन स्टॉप। हर समय वहाँ आराधना होती रहती है, लगातार लगातार। लेकिन परमेश्वर हमारे आराधनाओं को ग्रहण करता है। क्यों? वहाँ भी है, वहाँ भी ग्रहण है, लेकिन हमारा जो महत्व है उनसे बढ़ गया है। वो क्यों मालूम है? वो उस जगह पे है जहाँ तो ना रोना है, ना आंसू है, ना कोई दर्द, ना भूख, ना कुछ भी नहीं। और लेकिन हम इस जगह पे जहाँ हम रह के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, लाचारी है, विरोध है, और मसीहियों का भी विरोध है, अविश्वासियों का भी विरोध है, सब तरफ से। और लाइफ में तकलीफ है, डिप्रेशन है, बहुत सारा हर चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच में जब अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं आनंद के साथ, हम सब कुछ भूल के तब जो आराधना प्रभु के सम्मुख रखते हैं, बाइबल कहता है उस आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। और वो जो आराधना है, बाइबल कहता है कि सुखदायक सुगंध के रूप में प्रभु के सामने पहुंचती है। और हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। जितना ज़्यादा प्रार्थना करोगे, आपके अंदर एक नयापन परमेश्वर के हाथ में लेके आएगा। और जितना ज़्यादा प्रार्थना को समय बिता रहे हैं, लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बातें परिवर्तित नहीं हो रही, हम लगातार कर रहे हैं, परिश्रम तो कर रहे हैं, परिश्रम तो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, जकरिया और एलिशिबा बूढ़े हो चुके थे, बांझपन की स्थिति पूरा खत्म सब कुछ, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और एक समय चिट्ठी डाला गया आराधनालय में आराधना के लिए, धूप जलाने के लिए। तो उस समय नाम निकला था जकरिया का। जकरिया कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो पिता हुआ, उसका नाम निकला। और उन्होंने प्रभु के भवन में हो गए, उन्होंने आराधना चाहिए, धूप चढ़ाई। और उसी घड़ी एक दूत आया, और वो मालूम क्या संदेश लेकर आया। वो दिन उसके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट दिन था, पर वो विश्वास नहीं कर सका। खैर, हम उन चीज़ों को वहाँ पे साइड में रखें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उसने आराधना करना बंद नहीं किया, धूप जलाना बंद नहीं किया, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। वो प्रभु काफ़ी समय से वो मांग रहे थे, प्रभु में संतान चाहिए, संतान चाहिए, उसी के लिए है। लेकिन बाइबल कहते हैं एक समय उसकी प्रार्थना सुनी गई। कई लोग धीरज नहीं धर पाते, धीरज नहीं धरने का कारण क्या है? आप लोग क्या लगता है? हम सोचते हैं कि अरे काफ़ी समय हो गया, अभी तक परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं, वचन की मनादी कर रहे हैं, वचन सुन भी रहे हैं, नियमितों से चर्च जा रहे हैं, फिर भी प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, और हमारे प्रार्थना को उत्तर अभी तक नहीं आया है। हालेलुया। सही है। बहुत बार ये लोग ऐसा करते हैं, और उन्हें वास्तव में लगता भी यही है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर उनको उनकी प्रार्थना को उत्तर देने जाता है, तो देने वाले का जो दिन रहता है, उस परमेश्वर के उत्तर देने का दिन, उस दिन वो लोग नहीं आ पाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है जिस समय से हमने विश्वास किया, उस समय से हमारा उद्धार क्या है? बहुत ही क्लोज है, निकट है। सो हम ध्यान न छोड़े, और जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, वर्शिप करने का हो, या कुछ काम करने का चर्च में, हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। जो प्रचार कर रहे हैं वही एक सेवकाई नहीं है, जो गीत गा रहे हैं वो एक सेवकाई नहीं है, उनसे बढ़ के एक सेवकाई है, और वो है हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और अपने प्रभु से प्रेम करना, पूरे तन से, मन से, प्राण से, बुद्धि, शक्ति, सब चीज़ से अपने परमेश्वर से प्रेम करना। और यदि उस दिन वो नहीं जाते, वो आराधना चढ़ाने के लिए नहीं जाते, आराधनालय में, भवन में धूप जलाने के लिए नहीं जाते, तो उनकी प्रार्थना को उत्तर को नहीं मिलता, और वो वैसे ही लगातार करते रहते करते रहते करते रहते। ऐसे बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, विश्वासीगण हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब उनका समय आता है, परमेश्वर उनको उत्तर देना चाहते हैं, उस समय वो पीछे हट जाते हैं। उस समय वो अपने काम के प्रति, अपने बुलाहट के प्रति अविश्वास योग्यता जाहिर करते हैं, जिसके कारण जो काम प्रभु करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को तैयार करें, और आज ये समय, ये दिन, हम नए महीने में प्रवेश किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है और आनंद की बात है ये है कि हम सब के सब एक साथ इस जगह पर, जो प्रभु का भवन है, प्रभु का घर है, जहाँ परमेश्वर रहता है, वो हम हैं। हम सब एक साथ इस जगह पर इकट्ठे हैं। ये तो केवल एक घर है, छत है, रेत, गिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट का, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये एक दिन ढाया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। परंतु हम एक ऐसी देह तैयार करें मसीह की शामत के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, जो कभी ख़त्म नहीं होने का है। आमीन। और वहाँ परमेश्वर रहता है, और वो हम हैं। सो कलीसिया को चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार हो। लग सकता है थोड़ा विलम्ब हो रहा है, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। हबक्कुक
ओल्ड टेस्टमेंट। हालेलुया। हबक्कुक 1 अध्याय, उसका हेडिंग पढ़े नीचे का जस्ट। परमेश्वर को अन्याय अन्याय की शिकायत करनी। बस। हालेलुया। हबक्कुक हमारे समान बहुत बार प्रभु के सामने वो उसने प्रार्थना की, दुआ की, और जो लोग गलत कर रहे थे, धर्मियों को घात कर रहे थे, उनको खाए जा रहे थे, उनकी जो बुराई की कल्पना कर रहे थे, उन सब के लिए हबक्कुक प्रभु के सामने शिकायत कर, जिससे हम भी कई बार करते हैं लोगों के लिए। प्रभु ये तेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, या विश्वासी हो चुके हैं और इनका जीवन तेरे सामने सही नहीं है, फिर भी तो क्यों उनको देख रहे हैं और सहते जा रहे हैं सब कुछ। हम नाश हुए जा रहे हैं, हमारी पीठ के पीछे बातें हो रही हैं, बुराइयां हो रही है, और सब कुछ लोग हमारे विरोध में कर रहे हैं। हालेलुया। और वो लगातार शिकायत कर रहे हैं बहुत सारी बातों का। वो बढ़ रहे हैं, वो फलवंत हो रहे हैं, और धर्मी लोग क्या है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब प्रभु उत्तर देता है, 2 अध्याय, हम उसका हेडिंग पढ़ें। हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर। हाँ, हबक्कुक को परमेश्वर को उत्तर। हबक्कुक ने जो शिकायत किया प्रभु के सामने, उस शिकायत का परमेश्वर उसको प्रत्युत्तर देने जा रहे हैं, उत्तर देने जा रहे हैं। हो सकता है आज आप जो प्रार्थना कर रहे थे बीते समय से परमेश्वर के सामने काफ़ी सारी बातों के लिए, और आपको मिल नहीं रहा वो चीज़ें, आपको नज़र नहीं आ रही है, कोई भी बातें जो आप प्रार्थना करें उसके अनुकूल हो सकता है कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हो, परंतु परमेश्वर आज के दिन आपसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। वो हवा वहाँ पे हबक्कुक नहीं है, आप हो आज। हालेलुया। हम वहाँ पे अपना नाम रखें, खुद को रखें, और ये जाने कि आज मुझे मेरे उत्तर मिल रहे हैं, मुझे मेरे उत्तर मिलने जा रहे हैं। और हम ये अपेक्षा ना करें कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसी के अनुकूल परमेश्वर उत्तर दे, ऐसा संभव नहीं है। प्रभु कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन परमेश्वर का उत्तर हमारी प्रश्नों से बढ़कर होता है, याद रखें, और उससे महान होता है। इसलिए जब हम देखते हैं भजन में, तो दाऊद क्या बताता है, 139 50 अध्याय 139 अध्याय, वहाँ पे वो कहता है कि मेरे लिए जो विचार है परमेश्वर के, वो समुद्र के किनारों के बालू के किनकों से भी बढ़ के हैं। हालेलुया। और अब परमेश्वर को जो विचार है आपके और मेरे लिए, वो बहुत ही ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं? वो हमें मालूम नहीं चलता। क्यों मालूम नहीं चलता? क्योंकि हमारी सोच सीमित है, हमारे विचार सीमित है, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो हर चीज़ें इस आधार पे करें जो हमें नज़र आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा खराब हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं। क्यों मालूम? क्योंकि हम उन चीज़ों को जो हम देखने में विश्वास नहीं कर पाते, और वास्तव में परमेश्वर उन्हीं बातों के द्वारा हमें प्रिपेयर करना चाहता है, करना चाहता है। एक आयत, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। हाँ, अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। जो पहरे का मतलब क्या मालूम है? जो जगह आपको परमेश्वर ने दिया, जब प्रभु का उत्तर आपके पास आ रहा है, क्या आप आज टुडे उस जगह पे हैं? यदि नहीं है, आप बैक साइड हो चुके हैं। चर्च, आप सुन रहे हैं? आपने बहुत बार प्रार्थना की, बहुत बार परमेश्वर से दुहाई दी, लेकिन परमेश्वर जब आज आपको प्रत्युत्तर देने जा रहा है, आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी दुआओं का, और जो कुछ आप अब तक परमेश्वर से मांग रहे हैं उन सब बातों का, तो क्या आप उस जगह पे अभी भी हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया था? यदि नहीं है, ये आपका समय नहीं है, आपका समय जा चुका है। योर टाइम इज गॉन। हेलो चर्च, आप सुन रहे हैं? एक साथ यस और नो? हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक जगह दिया था, एक स्थान परमेश्वर ने आपको दिया था। आपने काफ़ी शिकायत की, काफ़ी आपने प्रभु के सामने बातें रखी, प्रार्थना की, सब चीज़ किया, और परमेश्वर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। बट क्या आप उसी जगह पे आज भी स्थिर हैं जहाँ के लिए परमेश्वर आपको रखा था? यदि नहीं है, आपका समय खत्म हो चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है? मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, अर्थात उसे एक पहरुए का काम दिया गया है, उसे एक जवाबदारी दिया गया, किसी विषय में क्यों ना हो, और हबक्कुक अभी भी वहीं पाया जा रहा है। हालेलुया। वहाँ एक धारा परमेश्वर ने दिया, एक जगह परमेश्वर ने सेवकाई के लिए दिया, उसकी बुलाहट दी, और उस जगह से वो खड़ा है, और क्या बोल रहा है? और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। और गुम्मट पर अर्थात ऊपरी जगह पे, इस चीज़ का अर्थ क्या है? अर्थ है कि हम जहाँ पे आज हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम इस जगह पे पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी का नहीं हम ना सोचें। प्रभु चाहता है कि हम ऊपर उठकर सोचें।
हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहते हैं जो यहोवा की बात जो होती है उनकी जवानी उकाबों के समान, वे बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे, वो नया हो जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊंचे पे जाएं। हमें प्रभु ने एक सेवकाई दी इस जगह पे, हम उसके प्रति ईमानदार हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें चाहिए कि हम प्रभु जो सुनाना हम चाहते हैं, जो हम प्रभु को शब्द सुनना चाहते हैं, उस शब्द को सुनने के लिए हम इस जगह पर रह के नहीं सुन सकते जहाँ पे शोरगुल है, जहाँ पे लोग आके शिकायत करें पास्टर ये हो रहा है, पास्टर ऐसा नहीं हो पा रहा है, पास्टर मेरी बात नहीं सुन रहा है, पास्टर मैं काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर पास्टर पास शिकायत, वो बहन मुझे पसंद नहीं करती, वो भाई मुझे पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मुझे आने का भी मन नहीं होता। मैं लोगों से जब बातें करते, लोगों से पूछती हूँ या कुछ भी बातें करते, लोग मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते जाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं नहीं आ पा रही। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या हबक्कुक इस जगह पे लोगों से दुहाई दे रहा था ना परमेश्वर से? हमको प्रभु को उपस्थिति चाहिए ना, आपको मनुष्य को उपस्थिति चाहिए? सुन रहे हैं? कई बार हम अपने सेवक के स्थान को इस कारण छोड़ के जाते हैं क्योंकि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। कई बार हमने बुलाहट के इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लोग हमारी बातें नहीं मानते। फिर यदि हम इस तरीके से कर रहे हैं तो यदि यीशु मसीह भी जैसा हम प्रत्युत्तर दे वैसा देता तो आज आप और मैं नरक में डाल दिए जाते। क्यों? हमने उसकी बात नहीं मानी। लिखा है वो अपने लोगों के बीच में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो उस स्थिति में उसको चाहिए था कि वो वापस स्वर्ग चला जाता। या सही है गलत? सच आप समझ रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यदि आज हम जैसा प्रत्युत्तर दे रहे हैं अपने साथ जो व्यवहार कर लोगों के प्रति, तो वैसा ही प्रत्युत्तर यदि परमेश्वर हमें देता तो चलो यीशु मसीह आया, क्रूस में मरा, वो जिंदा हो गया, हमारे लिए उद्धार है। लेकिन बाइबल कहता है, भजन 102 अध्याय में लिखा है कि यहोवा ने या तूने मेरे अधर्म के कामों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया। और यदि हम जैसे अपने लोग के साथ जो हमारे साथ व्यवहार करें वैसा व्यवहार हम उन्हें दे रहे हैं तो हम ये कब भूल जाए कि हमें बेहतर मिलेगा। हम भी प्रभु के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं परमेश्वर हमें भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्यों ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने बुलाया है, हमारी एक जवाबदारी है, एक जिम्मेदारी है ना। मैं पास्टर के लिए आ रहा हूँ क्या कि मैं लोगों से अपने लिए वाहवाही सुनने आ रहा हूँ कि वो भाई विकास मुझे अच्छा नहीं बोलता, पसंद नहीं करता, और जब मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी बात को नहीं मानता, भोला अपने मन के अनुसार चलता है, वो पीठ के पीछे अच्छी बातें करता है सामने और पीठ के पीछे गंदी बातें करता है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं सेवा छोड़ रहा हूँ। कमलेश साथ में खड़ा रहता, कभी वो भी अपने मन के अनुसार चलता है, क्या मैं इस कारण सेवा छोड़ दूँ? हालेलुया। मैं जो बात करूँ लोगों के लिए वो वैसे नहीं है। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्या लोग हमारे साथ जब इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदारी को छोड़ दें? यदि छोड़ दें तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यदि हम छोड़ रहे हैं लोगों के कारण, फिर हमें परमेश्वर ने नहीं बुलाया, और परमेश्वर क्या बोल रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई लेन देन नहीं है। सीधा शब्द में बोलता हूँ, क्यों? जिसने बुलाया उसकी बात से फर्क नहीं पड़ रहा, और जिसने बुलाया ही नहीं, जो हमारे लिए उद्धार है, कारण भी नहीं हो सकता, वो हमारे प्रभु के, हमें प्रभु के पास लेके जा भी नहीं सकता, उसकी बातों से हमें चोट लगती है, ठोकर लगती है और हम छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम बुलाने वाला कौन हो? वो व्यक्ति जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, या वो परमेश्वर जो सदा काल धन्य है? हम खुद से प्रश्न पूछें। क्या मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इसमें बात करूं, इसलिए बात कर रहा हूं। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर हर एक से बात कर रहे हैं आज। और प्रभु इस जगह पे जितने लोग बैठे हो आज इस 1 तारीख की सभा में, उन सबसे परमेश्वर बातें कर रहे हैं। क्या आप लोगों को देख के आ रहे हो न परमेश्वर को? मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं, यदि जिस जगह पे आप विजिट कर रहे हो, संगति कर रहे हो, यदि वो जगह सही नहीं है परमेश्वर का आत्मा का अनुसार, तो मैं आपसे कहता हूँ आप वहाँ पे ना जाओ। आप भले प्रभु को देख के जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो होने वाला काम है वो परमेश्वर के साथ, खुद प्रभु की इज्जत नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपकी मेरी ज़रूरत क्या है? जहाँ परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ प्रभु के वचनों का काटा जाना हो रहा है, उसे हटाया जाना, उसे माना न जा रहा है, तब हम उस स्थिति पे क्यों अपने आप को वहाँ रख के अपना समय बर्बाद करें? वहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता।
यदि एक अंधा दूसरे अंधे को मार के दिखाए तो दोनों कहाँ जाएंगे? दोनों गड्ढे में जाएंगे, बाइबल कहता है। हालेलुया। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सीधा है, हमें करना चाहिए जहाँ प्रभु लेके जा रहे हैं वहाँ पे चलें। हम अपना रिश्ता प्रभु के साथ सही रखें। लोगों की बातों से, लोगों की विचारधाराओं से, लोगों की पसंद नापसंद से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बहुत बार लोग देखता हूँ, जब किसी की वाहवाही होती है या उसके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, वो बहुत भूल जाता है, हाँ मैं कुछ हूँ। लेकिन जब वही व्यक्ति अब आपकी बुराई करने पे आता है, आपकी कमियों को दिखाता है, आप कहाँ होते हैं? हालेलुया। मैं सबसे सीधा तरीके से बात कर रहा हूँ। क्या हम अपनी उस जिम्मेदारी के प्रति, उस पहरे के प्रति जहाँ पे हमें पहरेदार करके रखा गया है, क्या आज हम ईमानदार हैं? हम खुद से प्रश्न पूछेंगे। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्या आज हम ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं या ईमानदार नहीं है? हालेलुया। आप समझ रहे हैं सब लोग? छोटा सा बच्चा है, हम गुनगुन को लेते उदाहरण के लिए, और वो किसी ऊंची जगह पे खड़ी है। मैं तो बहुत उदाहरण दे चुका हूँ। और मैं उसे बोल रहा, बेटी कूद। मैं हाथ फैलाया, वो झट से कूदे। क्यों? अभी उसके विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि किसी को सोच सके या अपनी भला या बुरा जान सके। वो जंप करेगी डायरेक्ट। समझ रहे हैं? थोड़ा और बढ़ेगी वो, थोड़े और बढ़े, लेकिन उस पर उसको भरोसा है, बाप पे, उसे गिरने नहीं देगा। लेकिन अब जब वो हम लोग की उम्र के हो जाए और अब वो मुझसे कूदने के लिए बोले हैं, बाप के उम्र के अनुसार, वो हाइट के अनुसार आ चुकी है अब, और उसका विकास भी हो चुका है। वो लगभग 18, 19, 26 साल की है। उसका वजन भी अच्छा खासा है। अब जब बाप बोलेगा बेटी कूद, सबसे पहले वो बोलेगी पापा आप मुझे उठा नहीं पाओगे। क्यों? भारी हो चुकी है। हालेलुया। हमको बता दो, बाप यदि कूदने के लिए बोल रहा है, वो बाप है, वो किसी न किसी तरीके से बचाने को उपाय कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक और उदाहरण आप लोगों को समझ रखना चाहता हूँ ताकि बच्चे समझ सके। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी स्थितियाँ आती है, ऐसे समय आते हैं जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और हमें वहाँ पे लगता है कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, और हम प्रभु के सामने बार बार शिकायत करते जाते हैं। बाइबल कहता है भजन 30 अध्याय में कि वो कहाँ लेके जाता है? हमें घोर अंधकार से बुरी वादियों में लेके जाता है। तराई में परमेश्वर लेके जाते हैं। तो क्या परमेश्वर में हमेशा तराई में रखना चाहता है? कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुख की भट्टी की तरह तैयार न जाए और वो शुद्ध निकल सके। हर एक इंसान जब तक दुख की भट्टी में तैयार न जाए, समस्याओं से न गुजरे, आंसुओं की तराई से होकर न जाए, तब तक कभी भी परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। अब जब हम वादी में होकर जा रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम वादी में खत्म हो जाएंगे। वादी में जो अंधकार है, जो आंसुओं की तराई है, उस आंसुओं की तराई के बीच में, उन वादियों के बीच में भी हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। बस फर्क कितना हम देख नहीं पा रहे आज। हालेलुया। और उन वादियों के बीच में, उन तराइयों के बीच में जब हम चल रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा नजर घुमा के देखोगे तो उसके दोनों साइड चट्टान पहाड़ हैं बड़े बड़े। वो होता है तराई, वादियाँ। हालेलुया। और आप देख नहीं पा रहे आगे कुछ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो चीज़ें आपके सामने जो बहुत आशीष का है आपकी सेवकाई के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन हम उस आँख से देख रहे हैं, भौतिक आँख से, जो परमेश्वर शायद हम उस आँख से नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण हम हताश हो जाते हैं और हम उसी तराई में रुक जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते, जिसके कारण हमारी सेवकाई या हमारा प्रार्थना का जीवन या प्रभु के साथ हमारा रिश्ता हमें भी छोड़ देते हैं। लेकिन यदि हम उस तराई से आगे देखना शुरू करें, हम परमेश्वर की नज़र देखना शुरू करें, तब मालूम चलेगा आगे एक पहाड़ है जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार रखा है। सुन रहे हैं? हमारा परमेश्वर जो राज के सिंहासन पर बैठता है, उसे पल भर में धूल में मिला देता है, और धूल में उसे क्षण भर में वो राज के सिंहासन पर बिठा देता है।
तो समय नहीं लगता परमेश्वर किसी को बनाने में, बस समय हम लेते हैं बहुत बार, जिस कारण हम बैक होते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हबक्कुक को परमेश्वर को उत्तर आया और हबक्कुक कह रहा है मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। आप सुन रहे हैं किस लिए वो, आप इसकी स्थिति पर ध्यान दें। यहाँ पे जो लिखा है मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा, अर्थात जो चीज़ परमेश्वर ने हमें दिया हम उसके प्रति ईमानदारी के साथ खड़े हैं, दृढ़ होके। और आगे लिखा है और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। फिर लिखा है मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूं। हम हबक्कुक की सचेतता को देखें कि वो सुनने के लिए जो प्रश्न उसने परमेश्वर से पूछा, उस प्रश्न को जो प्रभु ने से पूछा, उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हबक्कुक कितनी इस तरीके से इतना सावधान है कि वो शब्दों को सुनना चाह रहा है और बहुत सचेत है। नीचे वो आवाज़ नहीं आ रहा है, जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे मेरा खड़े हम आवाज़ नहीं आ पा रहे हैं, प्रभु का सुन नहीं पा रहे हैं। फिर हमें ऊपर जाना चाहिए, गुम्मट पे, उचित स्थान पे। इन सभी स्थितियों से उठ के ऊपर सोचना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम ये सुनने के लिए प्रयास करें कि वो खुदा जिसके सामने हमने अब तक शिकायतें रखी है, हमने बातें रखी है, वो क्या उत्तर देगा। हबक्कुक भी यहाँ पे जो इंतज़ार कर रहा है वो इस बात के लिए इंतज़ार कर रहा है कि मैंने जो प्रश्न प्रभु के सामने रखा, जो शिकायत प्रभु के सामने मैंने रखा, जो प्रार्थना मैंने प्रभु के सामने की, प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने वैसा कुछ उत्तर दिया ही नहीं। हम आगे पढ़ें वर्स 2। यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, किससे, हबक्कुक से। किसने, किससे, यहोवा ने हबक्कुक, यहोवा ने मुझसे कहा, से मुझसे कहा आगे दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कौन सी बातें, दर्शन। अभी वो कर क्या रहा था, हबक्कुक कर क्या रहा था अभी, एक अध्याय में शिकायत, प्रार्थना, किस चीज के लिए, धर्मियों के लिए वो शिकायत कर रहा, प्रभु ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये फलवंत हो रहे क्यों हो रहे हैं, ये बलवंत क्यों हो रहे हैं, ये धनवान क्यों हो रहे हैं, सब कुछ नहीं क्यों मिल रहा है। और प्रभु उत्तर क्या दे रहे हैं, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। हाँ, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे साहस से पढ़ी जाए। हाँ, दौड़ते हुए भी वे साहस से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, दर्शन की बात नियत समय में, आप सुन रहे हैं, नियत समय में आपके लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है, एक टाइम रखा है कि आप वो पाए जो परमेश्वर आपके लिए रखा है। सुन रहे हैं, आपकी शिकायत का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहे हैं, अपने जो पटाक प्रार्थना की उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहा है, परंतु प्रभु एक ऐसी बात के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जो आगे समय में घटने वाली है। कौन सी बातें, 1:5 जाति जाति की ओर चित लगाकर देखो, जाति जाति की लोग की ओर चित लगाकर देखो, और बहुत ही चकित हो, और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। हाँ, यहाँ जब हबक्कुक ने परमेश्वर के सामने बातें रखी 1 से 4 तक, परमेश्वर ने 5वीं आयत में जो शिकायत उसने रखी, उस शिकायत के अनुसार परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, परंतु उससे बड़े के प्रभु ने एक उत्तर दिया। और परमेश्वर कुछ ऐसा काम करने जा रहा था, या जा रहे आज के दिन से ये वो चीज़ें हैं, ये जो प्रोफेसी है, लास्ट डेट प्रोफेसी समय के लिए है। और वो कहा जाए कि जब तुम्हें कहा जाए तब तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। हम सीधा ही पाएं इस साइड, और हम पढ़ें 3री आयत, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने नियत वाली समय है। में, अर्थात एक समय परमेश्वर ने रखा है सब चीजों के लिए, और वो समय शीघ्रता से, वेग से चला आता है। आगे बढ़ें, परंतु इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, पूरा होने के समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तब भी उसकी बात जोहते रहना, हाँ। क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। हाँ, और बस हालेलुया। चाहे विलम्ब भी हो तो भी इसकी बात जोते रहना, क्योंकि अन्य समय में पूरी होगी। हालेलुया।
प्रभु आपके प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर दे रहा है। जो प्रार्थना आप कर रहे हो सच्चे अभिप्राय से, अभिप्राय के साथ, एक सच्चे मन के साथ, ये जो चीज़ें प्रभु ने आपके लिए रखी है उस काम के प्रति वफादार हो। आज परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कुछ प्रभु अभी के समय में करने वाला है, वो करना चाह रहा है, वो चीज़ें नियत समय पूरी होगी। वो उसमें धोखा नहीं होगा, लिखा है इसमें धोखा नहीं होगा, वरन नियत समय में पूरी होगी। हालेलुया। आगे देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो कर, उनका उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन फूला हुआ है, परंतु धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? हर लोग कहें, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वंस मोर, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। पड़ोसी से कहें, आप कहें। अब अपने धर्मी पड़ोसी से पूछें, आपका विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? अब मेरा टॉपिक आ रहा है। हालेलुया। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? रोटी, बोटी या कपड़ा? हालेलुया। विश्वास के द्वारा। आमेन। एक साथ आमेन। हालेलुया। धर्मी जन किसके द्वारा जीवित रहेगा? तो आज लोग बैकस्लाइड क्यों हो रहे हैं? कारण क्या है? धर्मी जन का विश्वास अब खत्म हो रहा है। धर्मी जन का विश्वास खो दिया जब, अब ध्यान से सुने मेरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसके जस्ट एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैं तुम्हारे लिए दुआ की है कि शैतान तुम्हें पटकने ना पाए। सही है? कितने लोग सहमत हैं? वचन पढ़ा करो। परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता प्रभु हमें गिरने से नहीं बचाएगा। कई बार अब ध्यान से सुने, जब आप फसल बोते हो गेहूँ, जब गेहूँ की कटाई होती है, घर में आता हो, उसे क्यों पटका जाता है या क्यों भेजा जाता है? कुछ करने के लिए, ताकि इसके ऊपर जो छिलका है वो निकल जाए। पतरस में जो छिलका था, जो स्वार्थ का, जो विमान का, प्रभु क्या है तुम भी, ये लोग जो बाकी के जो 11 हैं ये सब छोड़ के जाएंगे, मैं क्रूस के बाद मर के जिंदा होगा, फिर से आगे क्रूस में फिर भी जीवित तेरे साथ मरने के लिए। हालेलुया। ऐसा उसका जीवन था। हर चीज़ों में पतरस सामने, हर चीज़ों में, चाहे बच्चा हो चाहे कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, वो हमेशा सामने रहता है। पतरस का नाम का अर्थ था चट्टान, समौन का नाम का अर्थ था सरकंडा, जो हवा से इधर हिलता रहता है। आप सुन रहे हैं? और पतरस बहुत जोश के साथ बोल रहा, प्रभु सब छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु ने इजाजत दी कि पतरस फटका जाए, वो गिरेगी। सुन रहे हैं? परंतु मसीह ने उसके लिए एक प्रार्थना की थी कि उसका जो विश्वास, उसका जो फैथ है वो खत्म ना हो, ना जाए। आज हमारे लिए भी यही चीज़ें हैं। हम प्रभु से पीछे हटने का जो हमारा जो कारण है, सिंपल रीज़न है, वो है हमारा विश्वास का खत्म होना। मैं जो आप लोगों के सामने रखने वाला जो मेरा विषय था, वो था द स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास की आत्मा, या विश्वास की आत्मा के द्वारा चलना। हालेलुया, हालेलुया। अब तक हम डेमो देख रहे हैं सब चीज़ों का। अब जो संदेश है वो शुरू हो रहा है। जो सब चीज़ संदेश है प्रभु की ओर से है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दें। परमेश्वर ने पतरस के लिए प्रार्थना की कि पतरस का विश्वास खत्म ना हो। पतरस गिरा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया, क्रूस पे जाने के पश्चात वहाँ पे मर गया। मरने के पास उसके लोथ को उतारा गया और कब्र में रखा गया। कब्र बंद कर दी गई, और कब्र जैसे ही बंद हुआ, इन सब चेलों का जो विश्वास, जो आशा था, जो उम्मीद थी कि ये मसीहा है, ये कुछ नया है, ये कुछ बड़ा करने वाला है, सबका विश्वास कहाँ हुआ? खत्म। हालेलुया। अब ध्यान दोगे तब 7 अध्याय
और 21 अध्याय के बीच में एक समानता है। जब यीशु ने कहा 7 के 37 आयत में, जैसे पवित्र पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहने के लिए। कि नीचे पढ़ोगे तब लिखा है, यह बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही जो उस पर विश्वास करने वाले, कि कौन वाले, हर लोग विश्वास करने वाले। अपने भाई से बोले, पड़ोसी जो बैठे हैं बहन से बोले, विश्वास करने वाले पढ़े पढ़ते किसको? पवित्र आत्मा, अर्थात विश्वास का जो आत्मा है उससे कौन पाने वाले थे? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वो। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ क्या है? अर्थात जो मसीह के विश्वास की समानता है वैसे ही विश्वास लोगों के अंदर भी होना चाहिए। सुन रहे हैं? हम इस पृथ्वी पे हैं, हम चल रहे हैं, मसीह स्वभाव में चल रहे हैं, बट ध्यान दें कि हम मसीह के जैसा नहीं बन सकते हैं। वैसे ही जब यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ो तब लिखा है, जब वो प्रकट होएगा आ जाएगा, अर्थात मसीह प्रकट हो जाएगा, तब उसके समान हम होंगे। हालेलुया। लेकिन उस समय तक पौलुस कह रहे हैं कि हम धुंधले देख रहे हैं, कुछ बातें धुंधली नजर आ रही है, क्लियर नहीं है। लेकिन जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो सब अधूरी बातें और धुंधली बातें खत्म हो जाएगी और जैसा वह है हम उसको वैसा ही देखेंगे। तो यहाँ पे रहते हुए हमें उस विश्वास के अनुसार जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे भीतर डाला गया मसीह यीशु के लिए, उस विश्वास के अनुरूप हमें चलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? और ये जो वचन है जो हमने पढ़ा भी हबक्कुक में कि धर्मी जो विश्वास से जीवित रहेगा, यही चीजें पौलुस भी कोट करता है रोमियो में और कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। समझ रहे हैं? अर्थात पूरी मसीहियत और एक विश्वासी का पूरा जीवन किस पे आधारित है? विश्वास पे। ये स्वर्ग का करेंसी है। ये जो स्वर्ग है उसका करेंसी विश्वास। और एक व्यक्ति को चाहिए कि मसीह के ऊपर विश्वास करे और परमेश्वर की आत्मा ग्रहण करे। और वही आत्मा जो मसीह के भीतर था, वही आत्मा हमें बाइबल कहता है पिलाया गया। तो आज हमारा विश्वास खत्म क्यों हो रहा है? विश्वास खत्म होने का कारण क्या मालूम? कितने लोग जानना चाहते हो? बाइबल कहता है सचेत रहो कि तुम क्या, हालेलुया, सुनते हो। हमारा विश्वास के खत्म होने का सबसे फर्स्ट रीजन है हमारा सुनना। ऐसी चीजें हम सुन रहे हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं। मैं कुछ चीजें फोन टीवी उपयोग करने के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं आपको सीधा ये बात कर रहा हूँ, क्या आप जब सुन रहे हो फोन में, मोबाइल में, कुछ भी जगह पे हो, टीवी में, कहीं भी, क्या जो चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो एकदम अच्छे तरीके से, क्या वो बातें आपके भीतर विश्वास की जागृति कर रहा है, उत्पत्ति कर रहा है? यदि नहीं है वो आपके गिरने का कारण होगा। इसलिए बाइबल कहता है सचेत रहो कि तुम क्या सुनते हो, सावधान हो जाओ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, हम शुरुआत से चलें, सुनना दूसरे स्टेप आ रहे हैं लोग। हवा ने सबसे पहले फल को सुना, खाया कि देखा? देखा। हालेलुया। हम ये भी ध्यान रखें कि हम देख रहे हैं वो किस नजरिए से देख रहे हैं। ये पानी है, पीऊंगा प्यास बुझेगा। इसमें नींबू निचोड़ा जाए और नमक और हल्का शक्कर किया जाए, चीनी शक्कर जो भी है, शुगर। अब इसका जो फीलिंग है चेंज। क्यों? पानी था लेकिन अब इसमें नींबू है, शक्कर है, थोड़ा सा नमक भी है, ग्लूकोज ऐसे लग रहा है। अभी बहुत थक हार के भी आया काम करके, मिल जाए तो कुछ हो जाए, अच्छा लगेगा। हालेलुया। तक पानी है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, हमारे देखने का तरीका क्या हो रहा है, बदल रहा है। एक बार चेले क्या कर रहे थे, झील में जा रहे थे, नाव हिल रही है, नाव हिल रहा है तो यीशु मसीह चलते आ रहे हैं पानी पे। हालेलुया। तो खैर दूसरा घटना है, हम पहले में आए फिर दूसरा चलेगा, अच्छा रहेगा। तो यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं, एकदम मस्त,
उसको किसी बात की चिंता नहीं है। चले जा रहे हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, और लोग क्या देख रहे हैं? आंधी को, तूफान को। उसके साथ ये देख रहे हैं कि अब भाई पतरस यूहन्ना बोल रहा है, मुझे माफ़ कर दे, जो भी है आज लगता है लास्ट दिन है, जो भी सिखवा के लिए ये ख़त्म कर देते हैं, फिर आगे चले। निकल गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो प्यार से यहीं पे दफन। हालेलुया। सबके अंदर डर है। डर क्यों आया? उसने जो देखा, उन्होंने आंधी और तूफान को देखा, नाव को देखा जो लहरों से डगमगा रही थी, और उनके अंदर डर आया। डर क्या है? डर। अपने पड़ोसी से क्या है? डर। डर आया। हालेलुया। लेकिन पीछे जो सोया है, ये सोच रहे हैं वो सोया है बस। समझ रहे हैं? पीछे जो सोया है यीशु, वो तो सोया ही है। वो हाथों मारे, लोग हाथों मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट में गए प्रभु के पास, क्या बोल रहे हैं? वो सो रहे हैं। अभी कुछ होता है, घर में पाइप टपक रहा है छत से, कोई सोया है तो हम उसको प्यार से बोलेंगे, भाई उठना थोड़ा सा, हेल्प कर दे। ए उठ, कब तक सोएगा? देख भाई छत से पानी टपक रहा है, मदद कर। तरीका थोड़ा बदल सकता है, बुरा हो सकता है। वहाँ पे गए प्रभु यीशु मसीह के पास, और चेले बोल रहे हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश होने वाले हैं? फिर यीशु उठा, आया, और जब वो नाव के सामने आया, जब आंधी तूफान के सामने आया, और उसने जब आंधी को देखा, तूफान को देखा, लहरों को देखा जो उठ रही है उसके विरोध में, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, अरे ये तो बहुत भारी भरकम आंधी तूफान आ रहा है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता। फिर वो भी उन्हीं के साथ, चलो अब सब मेल मिलाप कर लेते हैं, फिर खत्म। ऐसा नहीं कहा। जब आप अय्यूब पढ़ोगे, बाइबल कहता है वो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को जानता था कि वो जो तूफान है, जो आंधियां हैं, जो आने वाली समस्या है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लाइक दैट, एक चुटकी बजाते वो खत्म। समझ रहे हैं आप? वो चुटकी बजाते खत्म। और जब उसने परमेश्वर की दृष्टि की, तो वो चीजें नजर आई, सब बातें। यहाँ पे क्या है? उन्होंने देखा वो चीजें जो उनके विरोध में उठ रही थी, जो उनको खत्म कर सकती थी। उन्होंने वो चीज नहीं देखा जो उसके साथ उनके साथ है। तो पिता ने यीशु को भेजा, और बाइबल कहता है 5:19 में, मैं जो अपने पिता को करके देखता हूँ वही आप करता हूँ। जो पिता ने मुझे सिखाया वही मैं करता हूँ, जो पिता सुनता हूँ वही करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पिता को जानता था, और ये भी जानता था कि उसके पिता के सामने ये आंधी, ये तूफान, ये जो बातें उठ रही वो कुछ भी नहीं है। वो गया और उसने आज्ञा दी। उसे विश्वास था किस बात के लिए? कि उसका जो पिता है उसकी सुनेगा। और ध्यान दे, एक अथॉरिटी हमारे भीतर है, और वह पवित्र आत्मा। हमारे सामने जो परिस्थितियाँ, जो हालात हैं, यदि हम उस पर ईमान ला रहे हैं और हम आज्ञा दे रहे हैं कि मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम में, शांत हो जा, थम जा, वहीं भी वो होगा। अब ये ना करो कि आप समुद्र में चले जाओ चेन्नई जाके और कूद जाओ और बोलो है शांत हो जाओ। अब वो शांत नहीं होगा, वो आपको लेके कहीं और चला जाएगा। समझ रहे हैं? हमारे जो विश्वास के जीवन में जो आंधी उठ रहा है, जो तूफान उठ रहा है, जो हालातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, हम उन परिस्थितियों को आज्ञा देना सीखें। हम परिस्थितियों को ना सोचें। हालेलुया। हम परिस्थिति से बात करें। सुन रहे हैं? हम परिस्थिति के बारे में बात ना करें, परंतु हम जो अपनी परिस्थितियां जो आ रही हमारे विरोध में, उन परिस्थितियों से बात करें। आप सुन रहे हैं? मैं फिर से रिपीट करूं, जो विरोध, जो विद्रोह, जो आंधी और तूफान हमारे विश्वास के लाइफ में रुकावट लाने के लिए उठ रही है, हम उस विषय के बारे में बात ना करें, वरन हम उस विषय के बारे में बात करें जिसने परमेश्वर हमें दिया। अर्थात हम उस आंधी और तूफान से बात करें और इससे कहें शांत हो जा, थम जा, और वो उसी घड़ी शांत होगी और थम जाएगी। हालेलुया। अब खत्म नहीं होगी। ये वास्तविकता है। एक रोज आरामी सेना ने एलिसा को घेर लिया। उसका सेवक भी है। उसका सेवक जैसे ही निकला जहाँ वो रहते थे, जो कि झोपड़ी जो भी है, बोले कि हे प्रभु, हम नाश हो जाते हैं, हम नाश हो रहे हैं, हम खत्म हुए। क्यों?
उसने वो सब सेना देखा जो उनके विरोध में थी, जो पूरा घेर के रखी थी उस जगह को जहाँ पे वे लोग थे। एलिसा आया, उसने प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। सुन रहे हो? सो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी आंखें खोल, कि हम वो देख सकें जो तू चाहता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मेरे कानों को खोल ताकि मैं वो सुन सकूं जो तू चाहता है। ये अब यशायाह पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि वो प्रति भोर मुझे जगाता है और मेरे कानों को खोलता है ताकि मैं उसकी सुनूं। सुन रहे हैं? परमेश्वर ही है जो हमें हर रोज जगाता है और वो हमारे कानों को खोलता है। लेकिन आज हम उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं है। एक समय था सबके लाइफ में, जितने लोग यहाँ बैठे हो, हमें एक आयत पढ़े, भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 3री आयत। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं किया हो अपने समय में, जब वो मसीह के साथ था, जब प्रभु के विश्वास में बढ़ रहा था। भजन 5 अध्याय उसकी 3री आयत, ये काम हर एक लोगों ने किया, एक भी नहीं छूटा है जितने यहाँ पे हो। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को क्या होगी? मेरी वाणी अर्थात मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जो होगा। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? हम सबने जब मसीह में विश्वास किया, जो हमारा प्रेम था प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा था, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। और हर रोज़ सवेरे सोकर उठकर, तड़के उठ के, इससे पहले कि सवेरा हो, कोई लोग उठे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हम उठ रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रभु को ढूंढते थे। हर रोज़, एवरी डे, हर रोज़ हम ढूंढते थे, एवरी सिंगल डे। एक दिन भी हम मिस नहीं करते थे और प्रार्थना करते थे उठ के कि प्रभु तू क्या चाहता है, मुझे बढ़ा, मुझे अपनी समझ दे, मुझे वचन सिखा। हम यहोवा की खोज में निकल पड़ते थे। हालेलुया। और वो हमें मिला भी। कितने लोगों को परमेश्वर ने मिला, या कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पाया? जब आप लोगों ने ढूंढा, हम सबने पाया। लेकिन क्या आज वही प्यास हमारे अंदर है? यदि नहीं है, कारण क्या है? हमारा फेथ, हमारा विश्वास खत्म हो गया। विश्वास में जो जीने वाले लोग हैं वो देख के नहीं, बाइबल कहता है वो ऐसी बातों कर बढ़ते जो नजर नहीं आ रहा है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। वो विश्वास है जो नजर नहीं आ रहा है, उस पर ही भरोसा करने की खुदाई कर रहा है विश्वास में। और बाइबल कहता है वो उन चीज़ों का नाम जो नहीं है ऐसे लेता है कि मानो वे हैं, और बाइबल कहता है कि वास्तव में वैसे हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हम प्रभु को एवरीडे, हम रोज ढूंढते थे, अब रोज मिलता भी था। लेकिन आज हमारा विश्वास यहाँ तक चला गया है, खत्म हो चुका है कि हम परमेश्वर को सुन ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मैं हर एक से एक बात करना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हैं? हबक्कुक 2 अध्याय पहली आयत हम फिर से सुने, पढ़िए। मैं अपने पहरे पर खड़ा बस, मैं अपने पहरे पर। अब आप खुद से ये प्रश्न पूछें, अपने अंदर झांकें, क्या आप अपने पहरे पर खड़े हैं? हबक्कुक यहाँ अपने पहरे पर खड़ा था, अपने बुलाहट पे, जो चीज़ें प्रभु दी उस चीज़ों पे, उन सब बातों पे वो खड़ा था ईमानदारी के साथ। क्या आज आप भी अपने पहरे पर खड़े हैं? यदि नहीं है, आप सही जगह पे नहीं हो, आप प्रभु को नहीं सुन पा रहे उसमें। हर लोग अपने आप से पूछे चीज़ें, अपने आप में ढूंढें, क्या आज आप अपने पहरे पर खड़े हैं? हालेलुया। बहुत लोग मसीह के पास आते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ गया, वहाँ गया, 70 इलाज कराया, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ जा ले, तो हमें यहाँ भी आके देख रहे हैं। लोग ऐसा जीवन है। लेकिन बाइबल में कुछ योद्धा हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने इतना विश्वास किया, छुआ नहीं फिर भी पाया, देखा नहीं फिर भी पाया, और आनंदित हुआ। अब जब पढ़ोगे यूहन्ना, आपको मालूम चलेगा यीशु मसीह जब यहूदियों से बात कर रहा था और यहूदियों ने जब उससे कहा हमारा पिता अब्राहम है, क्या तुझसे पहले था? हालेलुया। यीशु ने कहा इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ।
सुन रहे हैं? और प्रभु ने कहा अब्राहम मेरे दिन देखना चाहता था, उसने देखा भी और आनंदित भी हुआ। तो विश्वास ये चीजें हैं। एक स्त्री आई जिससे 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, उसे विश्वास था, वो मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल के छोर को छू लूंगी तब चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे हैं? यदि वो उसके वस्त्र के आंचल को छू ली तो वो चंगी हो जाएगी। लेकिन जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ गंवा दिया था। कुछ भी उसके पास नहीं था, उसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन उसका विश्वास देखें। क्या आप आज भी उतना ही विश्वास अपने परमेश्वर पे कर रहे हैं? यदि नहीं है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपने अपना पहरा छोड़ दिया है। मेरे परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपने वो स्थान, वो जगह जो परमेश्वर ने आपको दी थी, आपने उस स्थान को छोड़ दिया है। इसलिए आप प्रभु को नहीं सुन पा रहे हो। इसलिए आपकी लाइफ में हमेशा हार, और जो चीज़ आप अपेक्षा कर रहे हैं खुद के लिए, वो आपके लिए नहीं हो रहा है। दैट्स द रीजन। ये कारण है आपका कुछ भी नहीं पाने का, आपके परिवार की जो हालात है बिगड़ने का, पति पत्नी के बीच के संबंध बिगड़ने का, बच्चों के दूसरी तरफ जाने का, परिवार में ऐसी चीज़ें का होना जो एक मसीह घर में नहीं होना चाहिए। ये सीधा सिंबल है कि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, और जो चीज़ आपने प्रभु को दिया था, सॉरी, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया था आपने वो खो दिया, आपने छोड़ दिया। सो इस बात के द्वारा परमेश्वर आज आप सबसे ये बात करना चाहता है कि आप वापस आए, कम बैक, वापस आए, कम बैक अगेन, फिर से वापस आए और आप अपना काम करें। अब लोगों पे ध्यान ना दें कि कौन आपको पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहे हैं। यदि आपके जैसा मैं भी सोचता रहता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि अभी भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करने का कारण क्या है? कारण ये है कि मैं उनके विरोध में बातें करता हूँ। सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वास्तव में यही है। जो परमेश्वर को देख के चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। सुन रहे हैं? बाइबल कहता है ये चीजें, ये सच्चाई है। जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को देख रहा है वो धोखा नहीं खाएगा। हम निकाले इब्रानियों, यहाँ हाथ रखे रहें, हम हबक्कुक में वापस आएंगे। इब्रानियों, हमारा विश्वास खत्म होने का अगला रीजन 11वें अध्याय, 11वें अध्याय का हेडिंग पढ़ें, विश्वास के उदाहरण। दूसरे शब्द में कहें, ऐसे लोगों का उदाहरण या छाया जिन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने रखा और ऐसा जीवन जिया कि प्रभु के सामने हमेशा के लिए उनके नाम अमिट हो चुके, जो कभी नहीं मिटने के हैं। 12वें अध्याय उसकी पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ध्यान से सुने, पहली आयत में लिखा है इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। अब ये प्रश्न है, इस कारण किस कारण है? ये किस कारण है? 11 अध्याय बताता है गवाहों के बारे में जो हमारे सामने चले। 35, 11 का 35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। बस विश्वास ये नहीं है कि हम अपनी अंदरूनी बातों पर रखें। विश्वास हमेशा प्रकटीकरण होता है, उसका विश्वास याद रखें। जो आपका विश्वास है वो केवल आपके अंदर भी नहीं रहेगा सीमित, वो बाहर भी आएगा। उन्होंने विश्वास किया और प्राण की भी हानि सही और मार खाते खाते मर गए, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा आगे। हम 11 में आए, 21 आयत। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। बस मरते समय याकूब ने अपने लाठी के सहारे दंडवत की और यूसुफ के दोनों पुत्रों को मनश्शे और एप्रैम दोनों को आशीष दी। मनश्शे बड़ा था, एप्रैम छोटा था।
एब्राहिम में जो लोग थे उनकी संख्या थी 40,000। सुन रहे हैं? मनसा से जो बड़ा था 32,000 उसकी टीम में योद्धा थे। सुन रहे हैं? और याकूब की जो स्थिति थी वो मरने के हालत पे था, और वो ऐसे मरा, विश्वास की स्थिति मरा। अभी के लोग जी रहे हैं लेकिन उनके जीने नहीं जीने कोई मतलब नहीं है। क्यों? विश्वास नहीं है। याकूब ने शुरुआत किया गलत चीज से, धोखा देके। आगे उसने मन फिराया बेतेल में, उसको मालूम है भाई आ रहा है, जीतने वाला नहीं हूँ। वो सीधा अकेले गया, पूरी रात उसने मुठभेड़ की, वो लड़ता रहा, और उसने वो चीज जिसके लिए उसने युद्ध की, लड़ा, उसने वो पाया, और उसका नाम बदला, और उस दिन से वो इज़राइल हो गया, और वो विश्वास के द्वारा जीने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया। और याकूब अर्थात इज़राइल जब अपने अंतिम स्थिति पे था, अर्थात मरने के समय था, जब वो बैठ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर रहा है, मरने के समय है, लिखा है लाठी के सिरे पर घुटनों के बल आके वर्षी भी उसकी आराधना की, और अपने जो बेटा था यूसुफ, उसके दोनों पुत्रों को आशीष दी। हालेलुया। किस समय? मरने के समय। किस दशा में? विश्वास के दशा में। सो याकूब ने जो वर्ड रिलीज किया वो रेमा शब्द था, और परमेश्वर की आत्मा ने वो शब्द लेके ये दोनों व्यक्तियों को लाइफ में उन आशीषों को रिलीज किया। हालेलुया। यदि आप विश्वास की स्थिति में आज पाए जा रहे हैं तो आप किसी को आशीष दे रहे हैं, आपके शब्दों को परमेश्वर की आत्मा प्रभावशाली बनाएगा। आप समझ रहे हैं? याकूब मरने पर है, बल नहीं है, फिर भी लाठी के सिरे पर वो दंडवत कर रहा है। मैं एक और जगह आपको ले जाना चाहता हूँ। जब एलीसा मरने पर था, रोग से यह पढ़ा लिखा है, एलीसा को ऐसा रोग लगा जब वो मरने पर था। आप लोगों ने पढ़ा है? समय नौ का मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोग को उसका रेफरेंस भेजूंगा। जब वो रोग से यह पड़ा था, बीमार था, मरने पर था, वो पड़ा था, उस समय एक राजा आया, आई थिंक उसका नाम योआस करके था, उसके पास आया, और उसने वो रोते हुए आया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हाय इज़राइल घोड़े और रथ। सेम वर्ड एलीसा ने एलिया को उठाए जाने के वक्त उपयोग किया, और इस जगह भी वो भी उसने भी किया। और एलीसा मरने पर है, फिर भी वो उठा, खड़ा बैठा उस जगह पे, और जब योआस आया उसने कहा अपना तीर ले, अपना धनुष ले, उस पर चढ़ा, और जो खिड़की देख रहे पूर्व की ओर चला। ध्यान सुने, विश्वास की दशा में ये भी है, विश्वास की दशा में ये भी है, और ये व्यक्ति अर्थात एलीसा ये भी मरने पर है, और याकूब ये भी मरने पर है। और जब एलीसा मरने पर था, उसने इज़राइल के राष्ट्र को स्वतंत्र करा के मारा। क्या आज आप जब अपने अंतिम स्थिति पहुंच रहे हैं, आप मरने को स्थिति पहुंच रहे हैं, क्या आपके द्वारा आज़ादी आ रही है? अब ये ना सोचो मरने पर कुछ नहीं होने वाला। जब प्लेन उतरता है, लैंड करता है, जो उसकी रफ्तार होती है ना, वो टेकऑफ के समय ज़्यादा होती है। हालेलुया। यदि आज आप ईमान ला रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं जो प्रभु के सामने सही है, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके द्वारा एक महान काम परमेश्वर करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब उस व्यक्ति ने तीर चलाया, और जब उसने तीर चलाया, एलीसा ने प्रोफेसी की, यह तीर इज़राइल के छुटकारे के लिए है। सच मुझे सुने, जब एलीसा ने आज्ञा दी योआस को, उसने तीर चलाया खिड़की से बाहर पूर्व की ओर, और उसने ये प्रोफेसी की शब्द कहा कि ये तीर इज़राइल के छुटकारे के लिए है, और उसने अपना हाथ उस पर रखा और उसने तीर चलाया 3 टाइम्स। हालेलुया। इस बार का तीर ले और जब तक मार सकता है मार, जहां कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने शब्द नहीं सुनी, और उसने 3 बार मार के रुक गया, 3 से 4 बार। वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, क्या तू 7 बार नहीं मार सकता था? हालेलुया। और यदि आप जब उठा के देखोगे इतिहास, 2019 और 2020 में जो आक्रमण हुआ, वो उसी सेना के द्वारा हुआ जिससे योआस ने मारा, अर्थात एलीसा के द्वारा आजादी है। आप समझ रहे हैं? तो कई बार हमें जो आज्ञा दिया जाता है विश्वास के योद्धाओं के द्वारा, विश्वास अर्थात हमारे जो आत्मिक लोग हैं, हमसे ऊपर के हैं, हमें जब कुछ कमांड दिया जाता है, कुछ शब्द दिया जाता है, कुछ वचन दिया जाता है, हमें वो शब्द योआस राजा के समान लग पड़ता है, हम मूर्खता भरी जान पड़ते हैं और हम उसे छोड़ देते हैं। हालेलुया। सो ये हमारे हारने का कारण होता है। लेकिन ध्यान दें, एलीसा मरने पर था, उस स्थिति में भी उसने इज़राइल को आज़ाद करा के वो मृत्यु के करीब गया।
और उसने जीवन प्रभु के सामने ऐसे जिया। क्योंकि जब आप आगे और पढ़ोगे, जहां एलिसा गाड़ा गया था वहां एक मुर्दा लेकर गाड़ा गया। हालेलुया। जिस जगह पे एलिसा गाड़ा गया वहीं पे एक और कब्र खोदी गई अगले व्यक्ति का, और जब उसे गाड़ने के लिए मुर्दा रखा गया, जैसे ही एलिसा के हड्डी से मुर्दा टच हुआ, वो मुर्दा जिंदा हो गया। विश्वास ऐसा है जो हड्डियों में घुस चुकी है, जो मरने के बाद भी जीवित है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और बेनी हिल आज की डेट में बात करता है कैथरीन कुलमैन के लिए कि उसके कब्र पे आज ही परमेश्वर की आत्मा की मौजूदगी पाई जाती है, सामर्थ। हालेलुया। ऐसे में विश्वास का जीवन जीना। हमारा विश्वास आज कहाँ है? हम कितना विश्वास करें परमेश्वर के पास? हम तो छोटी सी बातें हमारी लाइफ में जब आती है, जो हमारे विरोध में, जो हम सोच रहे वैसा नहीं है, हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनका जीवन देखें, इन्होंने ऐसा विश्वास किया कि इतिहास बदल दिया इन्होंने। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मसीही जगत में इतिहास बनने के लिए नहीं, इतिहास बदलने के लिए खड़ा किया है। आप सुन रहे हैं? हम इतिहास बदल सकते हैं यदि हम भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अब याकूब को देखो, वो ही मरने पर था, उसने कुछ भी नहीं किया, बस वर्ड रिलीज किया, अपने जो बेटा उसके दोनों को आशीष दी। और लिखा है उसने परपोते देखा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बड़ा बेटा का बेटा नहीं, छोटे बेटे के बेटे को देखा उसने। आप समझ रहे हैं? उसका जीवन भी देखो कैसा है। बड़ा बेटा का बेटा देख रहा, ठीक है, उसके बेटे का बेटा समझ आ रहा है, लेकिन छोटे बेटे के बेटे का बेटा उसने देखा, अर्थात परपोता देखा। कितनी अमेजिंग बात है। ऐसा विश्वास है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बस इतना ही जो प्रभु ने मुझसे कहा आज के डेट में हम सबके लिए, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। और हम अपने विश्वास को खुद नहीं बढ़ा सकते। बहुत से लोग समझते हैं मैं अकेला रह के सब प्रार्थना करके विश्वास बढ़ेगा। विश्वासी जीवन जीना, अर्थात विश्वास का जीवन जीना अकेले में नहीं होता। आप सुन रहे हैं? यदि आप सोच नहीं मैं विश्वासी का जीवन जीऊंगा, विश्वास से भरा जीवन जीऊंगा, यदि आप अकेले जी रहे हो, आप नहीं जी सकते। आपको लोग चाहिए, आपको संगति चाहिए। बिना संगति का आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जरूरी है, आपको पाना ही है। वो 12 अध्याय। इसलिए चाहिए हम गवाहों पर ध्यान दें, और इतना बड़ा गवाह किसके समान? बादल के समान, ना छत के समान। बादल के समान क्यों? यदि हम अपने नजरें उठाएं, कहीं भी रहें, छत नजर आए या ना आए, बादल नजर जरूर आएगा। सो प्रभु कह रहा है कि जो विश्वास है वो बादल के समान है। इतना विश्वास का काम है, इतने विश्वासों गवाह है जो बादल के नहीं है, छत के नहीं, छोटा सा हिस्सा। बहुत से लोग हमारे सामने आए, हमारे आगे आए, और ऐसा जिन्होंने जिया कि आज हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। प्रभु में याद दिला रहा है, वो कह रहा है कि इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जबकि हमें घेरे हुए है, तो आओ। वो सबको बुला रहा है, आओ। क्या करना है? हर एक रोकने वाली वस्तु को, जो चीज रोक रही है, और उलझाने वाले पाप जो उलझा कर रखते लोगों को, प्रभु कह रहे हैं उन्हें क्या करना है? दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, उतावली के साथ दौड़े। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। जय यीशु मसीह। किसके साथ दौड़े? धीरज के साथ दौड़े, विश्वास को देखते हुए। फिर दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ध्यान से सुने, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो मिला भी नहीं है, अभी मिलने वाला है, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। हाँ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। ध्यान सुने, आज बहुत से जो मसीही लोग हैं, मसीह कहलाने से भी लजाते हैं। क्यों? अरे लोग, मैं वहां पे जाऊँ, लोग मुझे ईसाई बोलेंगे, मसीह बोलेंगे। कितनी आदर की बात है, लेकिन लोग डरते हैं कि लोग ये ना बोले। मोबाइल में फोन रखेंगे थाईलाटोन, अच्छा है, क्रिश्चियनी है, अविश्वासी वाला नहीं है, लेकिन कहीं भीड़ में रहते तो इतनी हड़बड़ी होती है कि पता चला बम फूटने वाला है, फट से। तो सुन लेंगे तो क्या बोलेंगे? आप उसका इनकार कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा, फिर भी
वो आएगा तो सबके सामने आपका इनकार किया जाएगा। हालेलुया। हम इनकार कर रहे हैं परमेश्वर के बेटे का अपने कामों के द्वारा। बाइबल कहता है तीतुस से कदे 16 आयत वहाँ पे लिखा है, वो मुझे जानने का दावा करते हैं परंतु नहीं जानते, और ऐसे काम कर रहे हैं जो विश्वास के अनुसार नहीं है, जो उसके अनुकूल नहीं है। ये वास्तविकता है। एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु के लिए जीवन जी रहा है, जिसने अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित किया, वो केवल विश्वास नहीं, वो विश्वास दिखना भी चाहिए। दिन आगे क्या है, वो ऐसे काम भी करना चाहिए उसकी इनकार न करें। वहाँ पे लिखा है वे ऐसे काम करते हैं जो किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। अर्थात प्रभु क्या बोल रहे हैं, एक मसीही व्यक्ति आज यीशु मसीह का इनकार अपने कामों के द्वारा भी कर रहा है। झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला, निंदा करने वाला। आप ये विश्वास ना करें कि मसीह आएगा तो आपको लेके जाएगा, या आपका विश्वास फालतू है, व्यर्थ है, ये सवाल ही पैदा होने तक प्रभु आपको लेके जाएगा। जो व्यक्ति अपने कामों के द्वारा भी उसे इनकार ना करे। समझ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हम अपने कामों के द्वारा भी हम दिखाएं कि आई एम क्रिश्चियन, मैं एक मसीही हूँ, हम ला जाए ना। हालेलुया। हम हर जगह ये कहने मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं नहीं कर सकता। हम हर एक स्थानों पर अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। परमेश्वर ही है जो ये अवसर हमारी लाइफ में ला रहा है कि हम अगले व्यक्ति तक हम दिखाएं कि नहीं, मसीह में गाली नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी जा बैठा। फिर आगे लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने उदाहरण बना। मैंने आपको पहले क्या बताया, मुझे लोग पसंद नहीं करते, लोग मेरी बातों को नहीं सुनते, मैं चर्च की उन्नति के लिए बात करता हूँ फिर भी लोग मुझे ध्यान नहीं देते, मैं प्रभु की सेवा के लिए बात करता हूँ फिर लोग मुझे सुनते नहीं हैं। हम सांस छोड़ देते हैं, अरे लोग मुझे सुन नहीं रहे, मैं क्या करूँ इस चीज़ करके। यदि आपका इंटेंशन सही है, आपको उद्देश्य सही है, हो सकता है लोग आपकी बात को न माने, परंतु परमेश्वर लोगों को आपकी बात को मनवाएगा। आप हिम्मत न छोड़ें, आप हिम्मत न छोड़ें। समय निकट है, टाइम इज नियर, समय करीब आ रहा है, आपका समय करीब आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पसंद नहीं करे लोग, कोई जरूरत नहीं, लोग को बोलो पसंद नहीं कर रहे, वही अच्छा है, पसंद कर रहे फालतू घर, मेरा ही नुकसान है। अभी कहता है रिश्तों के बढ़ने से विपत्तियां भी बढ़ती हैं। जितना लोग मतलब रिश्ता रखोगे, करीब जाओगे, आपका टेंशन भी उतना ही बढ़ेगा। अरे इसको भी बोलना है, उसको भी बोलना है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, सब अच्छे लोग हैं, हम सब मसीह में हैं, सब कुछ ठीक है। और आपका जो समय अब तक 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जा रहा था, वो 10 घंटे भी खत्म नहीं होगा। लोगों के बढ़ने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समझदारी बढ़ जाती है। इसलिए प्रभु ने वो चीजें सहा, विरोध सहा। और विरोध ऐसा नहीं, आगे हम पढ़े 4 आयत पढ़े, सब लोग ध्यान से सुने। तुमने पाप से लड़ते हुए, हाँ, तुमने पाप के विरोध में अर्थात पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की, उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। कि तुम्हारा लहू बहाओ। अभी तक यहाँ कोई व्यक्ति है जिसने पाप का इनकार करने के द्वारा मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे चीज पसंद नहीं है, ये चीज करने के द्वारा क्या आपका लहू बहा? अभी तक क्या पाप के विरुद्ध में लड़े हैं? मैंने ऐसी मसीह देखा जिसको मालूम है अगला बंदा पाप कर रहा है, फिर भी वो परमेश्वर के लोगों से लड़ता है उसके लिए। समझ रहे हैं? बाहर की बात नहीं, हमारे बीच की बात है। सबको मालूम इसने पाप किया, इसने गलत किया, ये प्रभु के सामने सही नहीं, वचन के अनुसार नहीं है, विरोध में है। फिर भी इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के लिए जो मसीह में नहीं है और मसीह के विरोध में पाप किया, उसके लिए मसीह को छोड़ के भागे गए उस व्यक्ति को लेने के लिए, और आज उसका जीवन आप देख सकते हो प्रभु से दूर है। लेकिन यहाँ पे बाइबल क्या कह रहा है, हमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की जिससे हमारा खून बहा हो। आप समझ रहे हैं? हमने अभी तक ऐसा लड़ाई नहीं लड़ा कि हमारा खून भी बहा हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ छोड़ देते हैं, फिर भी हम हिम्मत छोड़ देते हैं। क्यों? लोगों की दृष्टि में परमेश्वर से ज्यादा कीमती नजर आती है वो चीजें। एक व्यक्ति पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर भी अगला इंसान मसीह है, जानता है वो गलत है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। जब कुछ चाहिए कि इसी सही नहीं है,
तुझे मन फिराना चाहिए। हालेलुया। लोग बोलते हैं पास्टर लोग को मन फिराने का मौका नहीं, लोग कहाँ से मन फिराएंगे? लोग फिरना तो चाहते हैं। एक बार उसने पाप के लिए मौका दिया, 3 बार वही कर रहे हैं। मतलब क्या है? उसने अपना डिसीजन ले वो करने का। जब एक व्यक्ति एक ही पाप को एक से अधिक बार कर रहा है, इसका मतलब है वो सुधारना नहीं चाहता, उसने डिसीजन ले वो पाप में रहना चाहता है। तो उसके लिए एक रास्ता है बाहर जाने का, देखो जरूरत नहीं सोचने। और एक बार एक अगुआ यदि पाप में गिरा, उसे दोबारा लीडरशिप नहीं मिलता। याद रखें, एक किसी बात में शामिल हो, या अगुआ है चर्च में किसी काम के लिए, या पुण्य जो कुछ भी क्यों ना हो, इससे निकता यदि उसने वो काम किया जो वचन के अनुसार नहीं है, उसके विरोध में किया, तब वो उस व्यक्ति को दोबारा वो जगह नहीं मिलेगा, उसे फिर से परिश्रम करना पड़ेगा शुरुआत से। हमने एक बार धोखा खाया, हमारा प्रेम है, दूसरा बार धोखा खाना मूर्खता है। जब एक व्यक्ति को मौका देने के पश्चात उसका परिवर्तन वाला जीवन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब है कि आप फिर से धोखा खाना लोगे। सुन रहे हो? इसका सीधा अर्थ है आप फिर से धोखा खाओगे। इसका सिंबल है, चिन्ह है। सो इसीलिए सचेत हो जाओ, सावधान रहो। ये सच्चाई है। और यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उसने लड़ाई लड़ा पाप से, जिससे उसका खून हुआ, वो मारा भी गया। और पौलुस कहता है विश्वास केवल बाहरी चीज नहीं है, अंदरूनी चीज नहीं है, वो बाहर भी है। जब पौलुस को मारा गया, अधमरा समझ के मर गया समझ के नगर से बाहर लेके फेंका गया, वो फिर से उठा और फिर से नगर में जाकर उसने प्रचार किया। उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था। आज हमें लोग चंद विरोध क्या बोलते हैं, 2 शब्द क्या बोल देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह छोड़ के निकल लेते हैं। हालेलुया। लोग प्रभु पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ही ज्यादा, इतना भरोसा करते हैं कि खुद प्रभु के पास ही नहीं आते। समझ सकते हो? पहले प्रेम था, हम लोग आज भी प्रभु से प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन समय बदल गया। समय नहीं बदला, सुविधा आया हमारे जीवन में। सही है, सुविधा लोगों को आलसी बना रहा है। पहले चले क्या आते थे, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। ये लोग उत्तर मिलते हैं सुनने में, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। जबकि समय के साथ प्रेम क्या होना चाहिए? ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। समय के अनुसार प्रेम नीचे जा रहा है। मतलब क्या है? हमारा जो विश्वास है प्रभु के ऊपर, वो खत्म होते जा रहा है। और हमें डायरेक्ट चाहिए कि हम परमेश्वर भी मानना है, उस पर भरोसा करें। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम सावधान रहें, हम अपने आसपास की चीज़ों पर कि हम क्या चीज़ सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सी बातों पर हम मनन कर रहे हैं। यदि यहाँ अधूरी है, फिर खत्म हो जाएगा, सब चीज़ खत्म। आपको विश्वास में जीना चाहिए, विश्वास के अनुसार। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम संगति करें। बिना संगति एक व्यक्ति विश्वास में ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। एक इंसान महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार संगति करने आ रहा है, आपको क्या लगता है उसका विश्वास होगा? उसका विश्वास मुंह में होगा बस। हालेलुया। याकूब हम याकूब पढ़ने से पहले एक व्यक्ति को ही पढ़े, 11 अध्याय 6 आयत इब्रानियों का पढ़ने की। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास के बिना उसे, अर्थात किसको? परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। हाँ, ध्यान सुने, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। कौन है? परमेश्वर वास्तविक में है, अर्थात वो जिंदा है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। किसको प्रतिफल देता है? खोजने वाले को। किस तरीके से? विश्वास करना जो प्रभु पास आ रहा है, और उसे जानना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है और उसे ढूंढ रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या देगा? प्रतिफल देगा। हम यहाँ है याकूब में 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, वैसे ही यदि विश्वास भी कर्म सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है।
परंतु कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पे याकूब ये बता रहा है कि विश्वास के व्यक्ति कर रहा है तो वो काम के द्वारा नजर आना चाहिए। समझ रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास कर रहा है तो उसे चाहिए कि काम के द्वारा वो प्रकट करे। जैसे हम उदाहरण पढ़ेंगे, ऊपर लिखा है इसी में 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? बस, हालेलुया। याकूब बता रहा है कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और हमेशा उसकी भोजन घटी होती हो, वो यदि पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, मेरे पास है, आपके पास आ रहा है, और हम उसे कह रहे हैं, हम उसके मोटिवेट कर रहे हैं, बहन ये विश्वासी जीवन बहुत तकलीफ का जीवन है, हमारे प्रभु ने भी दुख सहा, वो क्रूस पे मारा गया, हम सब धर्मियों के लिए, हम सब पापियों के लिए, प्रभु बोले तो सच में पापी है, सबके लिए वो मार खाया, मरा। अब हम उस पर विश्वास करें। आज घटी में तो जरूर है, आज कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। चलो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि इस भाई और बहन को जो कपड़ा है, जो भोजन उसे दे। प्रभु को उत्तर आ रहा है, पाखंडी, अधर्मी, तू सच में पापी है। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? उसको जरूरत है कपड़े का, भोजन का, दे। ये प्रार्थना के द्वारा नहीं आता, प्रभु स्वर्ग से नहीं गिरा गया। हालेलुया। यदि ये नहीं है, हम अभी तक मसीह में नहीं हैं। समझ रहे हैं? अपने अंतिम समयों में जब प्रभु यीशु मसीह, हम ध्यान से पढ़ेंगे मत्ती में, जब आप 24 अध्याय क्रॉस कर, वहां पे लिखा है, मैं भूखा था, नंगा था, बीमार था, बंदगी में था। समझ रहे हैं? लास्ट में सेवकाई का सार बताया और कहा जो इन छोटे छोटों के साथ कर रहे हैं वो मेरे साथ कर रहे हैं। तो आज लोग जब आ रहे हैं, हम प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तुझे कपड़ा नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा है तुझे कपड़ा मिले। ये फिर क्या चीजें हैं? विश्वास कर्म के साथ होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम मसीह हैं, प्रभु ने हमें खड़ा किया, हमें विवेक से भी, बुद्धि से भी काम लेने की जरूरत है। कैसे? बहुत बार लोग आते हैं और हमारे भोलेपन मजा नहीं आता है, हमारे दयालु होने का फायदा उठाते हैं, हमारे मसीह होने का फायदा उठाते हैं, अपने मदद के लिए बार बार आएंगे, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है। और यदि वो बार बार हो रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। क्यों? उसने अपना जो भरोसा था, जो निर्भरता थी, परमेश्वर के ऊपर से हटा के आपके ऊपर रख दिया। सो चाहिए कि अब उसका मदद ना किया जाए। यदि आपके मदद करने का द्वारा कोई प्रभु में स्थिर है, आप मदद मत करो। कल आप मदद बंद करोगे, वहीं आपको पकड़वा के जेल में भेजेंगे। जाए क्यों? फिलिपियों में लिखा है 2 आयत, सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि मसीह के। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, बाइबल कहते हैं परख की आत्मा। हम मसीह में दी, उसके साथ सही रिश्ते में हैं, हमें मालूम चले कौन व्यक्ति ये मुझे उपयोग कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए और क्या सच में घटी है। आज बहुत से सेवकों को सेवा क्यों खत्म हो रही है? यही कारण है, बहुत दयालु हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा दयालु, जितना यीशु मसीह ने तो उससे भी ज्यादा दयालु। बेटा बड़ा हो रहा है, जब बड़ा हो रहा है, बड़ा होते के साथ सबसे क्या करना चाहिए? उसे खुद अपना काम करना चाहिए। नहीं, माँ बाप बोल रहे हैं, यार बेटा तू सोए रहा, मैं खाना लेके आ रहा हूँ, पानी लेके आ रहा हूँ, जरूरत है वो भी लेके आ रही है, सब चीज़ उसको बेड में अवेलेबल करा रहे हैं। आप उसे बाथरूम मत भेजो, वहीं पे बेड में सुसु भी कराओ, पोटी भी कराओ। समझ रहे हैं? ये बेटा को आलसी बना रहे हैं। वैसे ही बहुत से मसीही, बहुत से पास्टर्स भी यहाँ तक
विश्वासों की इतना सेवकाई दे, इतना सुविधा देते हैं, इतना सुविधा देते हैं कि लोग जब सुविधा नहीं मिलते तो प्रार्थना में नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? बीमार है, कुछ नहीं हो रहा, समाज आ रहा है लेके और छोड़ो, हमेशा नहीं समझ आता। सो विश्वास करो प्रभु पे, प्रभु पूरा करेगा। जिसको वास्तव में सच में जरूरत है, प्रभु आपको मदद करने की, बोले को मदद कर। हमारे अंदर देने का हृदय होना चाहिए, मदद करने की भावना होनी चाहिए जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आती है। कई बार हम खुद से उत्पन्न करते हैं जिसके कारण हम धोखे में फंसते हैं और खत्म हो जाता है सब कुछ। हालेलुया। इसलिए याकूब यहाँ पे कह रहे हैं विश्वास यदि कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। काम और विश्वास दोनों संग चलेंगे। यदि आपको प्रभु पर भरोसा है, डर नहीं आएगा। विश्वास और डर संग नहीं चलते। समझ रहे हैं? स्तुति विश्वास को और विश्वास आश्चर्य कर्मों को खींच लाता है। अब प्रभु की स्तुति करो, प्रभु आपके अंदर विश्वास की आत्मा का भाव देगा। विश्वास की आत्मा के साथ डर नहीं आएगा, आश्चर्य कर्म आएगा। हालेलुया। और बंधनें टूटेंगी, जंजीरें टूटेंगी। आप ऐसी आज़ादी को, एक ऐसे डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे, देखने जाएंगे जिसे आपने अब तक कभी नहीं किया। क्यों मालूम? ये मैं नहीं कर रहा, बाइबल का वचन कहता है, लास्ट टाइम प्रोफेसी है ये 2:32 शायद पढ़ो, वहां पे लिखा है उन दिनों में जो कोई भी यहोवा से प्रार्थना करेगा, लेट्स प्रे द फादर गॉड, वो आज़ाद किया जाएगा। हम प्रभु के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर आज़ादी भाई। हम सब इस पर खड़े हो जाएं, हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिखरे वे रुवर मन शंदेरे खिचिते लेने में संद्रो लगोर नाम हाखाचे लेने में रिखो तो कोलोर नाम शंदेरे बोर बना महर खाचे लेने शिगो नाम रखाचे ले देरो नाम रखाचे लेने में। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से खुदा इबादत करते हैं, खुदा इबादत करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हम सब आज इस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। हम सरेंडर करें खुद को उस परमेश्वर के हाथों में। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर की ओर और हम यह देखें अपने अंदर, हम जांचें खुद समय हमारे पास। क्या हम इस जगह पे आज भी पाए जाते हैं जहाँ परमेश्वर ने हमें जगाया था और रोपा था, जब पुणे में रखा था? यदि नहीं है, हम वापस आए अपनी सेवकाई पर, अपने काम पर। हालेलुया। प्रभु ने जिस सेवकाई के लिए कार्य ले रखा था, अपने काम को आप करिए, परिस्थितियों पर ध्यान न दें। जकरिया बूढ़ा हो गया, फिर भी उसे लास्ट में उसके लिए शब्द आया, हे जकरिया भयभीत न हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसलिए आप भी आज ईमानदार हैं प्रभु के सामने, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। वहाँ पे लिखा है तेरे भेंट और तेरी प्रार्थना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखे गए याद करने के लिए। फिर हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और नित्य को याद करता है। हम अपने आप को सही करें, जो जिम्मेदारी, जो बुलाहट, जो काम हमारे प्रभु ने हमें सौंपा था, हम उसके प्रति ईमानदार रहें, हम वहीं पाए जाएं, हम मसीह में ही रहें और अपने अंतिम श्वास प्रभु के विश्वास के साथ ही हम खत्म करें। थैंक यू जीसस। यदि हम मर भी जाए तो भी हमारा विश्वास खत्म नहीं होने वाला है। जब एलीशा मर गया था तब उसकी हड्डियों में भी विश्वास था, हर चीज़ें थी, शामर थी, पवित्र आत्मा की मौजूदगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कि तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि आज जो कुछ आपने मुझे दिया, मैंने आपके सब बेटों और बेटियों को प्रभु जी उसे वैसा ही जैसे कि आपने मुझे दिया मैं वापस पहुँचाया परमेश्वर। पिता मैं इनका कर्जदार नहीं खुदावंद, कि जो सुसमाचार आपने, जो बातें आपने मुझे दी, मैंने उन्हें वैसे ही आपके बच्चों को दिया है। पिता मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से ये वचन हर एक सुनने वालों पर एक आज़ादी को लेकर आने पाए, एक महान छुटकारे को लेकर आने पाए। पिता जो लाइव देख रहे उन्हें भी तू स्पर्श कर, इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु तेरी आज़ादी उनका लाइफ में रिलीज करता हूँ खुदा परमेश्वर, तेरी आत्मा की महान शामती हुजूरी कार्य करने पाए। प्रभु ने सब बच्चों को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा दुआ करता हूँ हर एक को स्पर्श कर, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को स्पर्श कर। फादर प्लीज visit my God, let's stretch out my hands, my Jesus, then touch every people of God in my God, and release your heavy presence in this place, then touch every people of God, hallelujah। रखाते खेले गए शोंदलो नामों, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं,
तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं, खुदा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इबादत करते हैं प्रभु। इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समय को तेरे अधीन देते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। आइए हम सब अपने स्थानों पर हम घुटनों के बल आ जाएं। जितने जो प्रभु लेना चाहते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, वे सामने आए। मैं इसकी जो रोटी और धाकरा चाट लेके आए। थैंक यू जीसस। जल्दी जाएं भाई बहन, उसको भी जाएं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शिखेरे बोरो बोनो मोरो शांतिले ने हर खान चला रे नाम शखान चले रे नाम ओरा वशगले दले नाम रहंदला खटदला नाम शिवरो दबले नाम ओरा खान चले ने। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ महान परमेश्वर, तेरी आज़ादी आए, तेरी आज़ादी आए, तेरी आज़ादी आए, तेरी आज़ादी आए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में महान परमेश्वर पिता दुआ करता हूँ मेरी परमेश्वर, तेरी छुटकारा, तेरी आज़ादी प्रभु जी, तेरे लोग अच्छे में कार्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो राधा बाशन दे रे बे रुकों छोड़ी नहीं मां राधा गड़े दला न मोरा शंदे बिरने में हरे खान चलने में, हर खान चलने में यशन दे रे बोरे ने मां खान चले में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रिय, अपने आप को हम प्रभु के सम्मुख रखें और हम अपने आप को खुदा के सम्मुख रखते हुए हम दुआ में अपने आप को रखें और अपने परमेश्वर के सम्मुख हम खुद को छोड़ें, उसके भरोसे अपने आप को रखें। हम अपने आप को जांचें इससे पहले कि मैं इसकी सेवकाई में जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप हम हर एक लोग अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें। हम किसी के प्रति अपने अंदर विरोध, कड़वाहट या कोई ऐसी चीज़ें जो प्रभु के सामने सही नहीं है, हमें दूर करें और हम वापस अपने परमेश्वर के समीप लौटाएं जैसा हमारा परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। हम बनने के अपने आप को दें। हम लोगों की बातों को सुनकर अपना विश्वास खत्म ना करें। आज बहुत से बच्चे, बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी गण अपने माता पिता की बातों को सुनकर विनाश को जा रहे हैं। जो मसीह हैं, मसीह होने के पश्चात भी उन्हें सही गाइडलाइन नहीं दे रहे, उन्हें गलत दिशा को लेकर जा रहे हैं। वे लौट रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राखा थारे नाम शंदेरे बेरे बेरे बे रिहोरो संदलो नाम शाखा थारे नाम। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा। कोई बच्चे नाश ना होने पाए, कोई बच्चे नाश ना होने पाए। राहा थारे नाम, राहा थारे नाम शिखे थारे नाम शंदोरो वो रिखा थारे नाम। कल शाम इससे पहले कि हम इसकी सेवकाई में जाएं, प्रभु की आत्मा कुछ बच्चों को दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। कोई गलत गाइडलाइन में चल रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। इससे पहले कि हम इसकी सेवकाई में जाएं, हम चंद समय उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिनके घर के लोग विश्वास में हैं, फिर भी एक गलत गाइडलाइन दे रहे हैं, गलत दिशा को लेकर जा रहे हैं और बहुत से बच्चे आज मसीह को नहीं जानते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें स्वतंत्र करें, उन्हें आज़ाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे चर्च। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते यीशु के नाम में हर एक बच्चे यीशु नासरी के नाम में खुदा परमेश्वर बचाए जाए। खुदावंत प्रभु, खुदावंत शैतान जो प्रभु जी बच्चों को नाश करना चाहता है, जो इस समय की जो पीढ़ी को उसे मालूम है इस अंतिम समय इस पीढ़ियों के द्वारा जो आने वाले जो जनरेशन है, यहोशू जनरेशन है परमेश्वर, जोशुआ जनरेशन है प्रभु, उनके द्वारा तो एक बड़ी बेदारी को लाना चाहता है। सो शैतान प्रभु हर एक बच्चों को प्रभु जी नाश को लेकर जा रहा है। यीशु के नाम से हम कलीसिया मिलकर हम दुआ करते हैं आपसे और सारे शैतान के चालों पर, उसकी युक्तियों पर, उसकी योजनाओं पर अधिकार लेते हैं। जो ऑनलाइन देख उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उनके बच्चों को, उनके लोगों को प्रभु जी स्पर्श कर और हर एक शैतान के चालों पर, उसकी युक्तियों पर, जो बच्चों को लतों को लेकर जा रही है, नशे को लेकर जा रही है, विचार को लेकर जा रही है, गलत बातों को लेकर जा रही है, यीशु नासरी के नाम से महान परमेश्वर हर एक पर अधिकार लेते हैं और अभी और इस वक्त उन तमाम आत्माओं को हम यीशु के नाम उनके सब कामों को बांधते हैं परमेश्वर। पिता तेरी आज़ादी है। वचन कहते हैं पृथ्वी पर यदि कोई दो जन किसी एक बात के लिए एक मन होगा प्रार्थना करे तब मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से हो जाएगा है पिता परमेश्वर। और वचन कहते हैं तुम मुझसे जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इन वचनों के तहत खुदावंत तू उन्हें राजा आज़ाद कर,
शत्रु के चालों को हम खारिज करते हैं पिता परमेश्वर। हम कैंसल करते हैं यीशु के नाम से, हम कैंसल करते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु जी मत्ती 19 अध्याय के पिता प्रार्थना करता हूँ वचन के जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगा स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगा स्वर्ग में खुल जाएगा है। यीशु के नाम इस आयत के तहत खुदावन शैतान के सारे बंधनों को जो बच्चों पर कार्य कर रही है इन दिनों में हर एक टूटने पाए यीशु के नाम में। ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। यीशु के नाम से सारी बंधनें खुलने पाए, सारी बंधनें खुलने पाए। पिता प्रकाशित वाक्य तक खुदा प्रार्थना करता परमेश्वर यहाँ पे लिखा है यहूदा गोत्र का वो शीश जिसे खोले कोई बंद नहीं कर सकता हो, दाऊद को जिसके पास है और जिसे खोले कोई बंद नहीं कर सकता और ना जिसके बंद के कोई खोल सकता है। मैं उसी यीशु के नाम से जो वादे के वो बनना है और सब जातियों के लिए मरकर जो जी भी उठा और आज वो सदा काल के जिंदा है, उसी यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इन दोनों बच्चे यीशु के नाम बचाए जाएं। एक महान जागृति है यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हर एक बच्चे खुदावन आज़ादी को प्राप्त करें, स्वतंत्रता को, छुटकारे को प्राप्त करें। खुदा तेरी महिमा हो, खुदा तेरी महिमा हो, खुदा तेरी महिमा हो। और पिता मैं जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ इंद्र में जवानों की बड़ी बेदारी नदी के धारा के समान उमड़ने पाए यीशु के नाम में। एक महान आज़ादी जवानों के लाइफ के द्वारा होने पाए, एक महान छुटकारा प्रभु तेरे नाम से खुदावंत बहने पाए। महान परमेश्वर जवानों को नशे से, व्यभिचार से, गंदी आत्माओं की स्पीड और निहारी की स्पीड से आज़ाद करते राजाओं के राजा अभी और इस वक्त। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सब आज़ाद हो जाए महान परमेश्वर। और प्रभु इस कलीसिया खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया में सब बच्चों खुदावंत जो बीते समय से नहीं आ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में हर एक के जीवन में आज़ादी घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जो परसों संडे खुदावंत उसमें तेरे सब लोग आने पाए, तो हर एक का स्वागत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंत, तू वादों का सच्चा है। इस समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे से कहीं को भी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु ने हमको झांचें और जो प्रभु की मेज़ है हमसे इससे पहले कि हम भाग लें खुद को जांचें और हम प्रभु की वचन को अपने हृदय में रखें, अपने मनों में रखें। थैंक यू जीसस। उससे कहें खुदा आई नीड यू। पिता हमें तेरी ज़रूरत है। तो बहुत सी बातें हैं हमारी लाइफ में जिनमें आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर हम कई बार हुए करीब नहीं आ पाते। फिर हम दुआ करते हैं हमें अनुग्रह दे और महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरी आज़ादी आए तेरे लोगों पर, तेरे लोगों पर। हम से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सब अपने आप को उस प्रभु के हाथों में रखें और हम अपनी कमजोरियों को उसके समीप रखें। हम अपने परमेश्वर पर ईमान रखें और हम उस पर भरोसा करें कि उस सच में हम इन सब बातों से आज़ाद कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो। आइए हम वचन सुने। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते हैं, इसलिए कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। आइए हम प्रार्थना करने आपको जांचें। प्रभु धन्यवाद, तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। आसमानी खुदावंत सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे हृदय को जांच। भजन कहता है, प्रभु जी लिखने वाला भजन सही था, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। हे यहोवा, हमारे गुप्त पापों से हमें आज़ाद कर। आपके बेटे यीशु के लहू के वसीले के द्वारा हर एक लोग आज़ाद होने पाए। और पिता जो लोग इस जगह पर हैं प्रभु, जब वो आपके देह में, आपके लहू में भागी होते हैं पिता, उनमें तेरा जीवन आने पाए, उनमें तेरा जीवन आने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर कोई भी अपने अंदर दोस्त की भावना को महसूस न करें। मैं प्रभु जी भी बता रहा है कि कुछ बहनें हैं जो अपने लगातार ये दोस्त की भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि प्रभु उनसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप अपने अंदर दोस्त की भावना को महसूस ना करें।
अब यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, आप आज़ाद हैं। और जो परमेश्वर से जन्म है वो पाप नहीं कर सकता। सो हम आज उस खुदा की मेज़ में अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने आप को जांचें, मुझसे माफ़ी मांगे, उससे प्रार्थना करें कि हमारा परमेश्वर हमें आज़ाद करें। थैंक यू जीसस। आई एम चलिए प्रभु की मेज़ की सेवकाई की ओर, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद में यह किया करो। आइए हम उसकी रोटी के लिए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र को भेजा और मसीह यीशु के नाम से पिता धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी इच्छा से अपने आप को पिता के सम्मुख बलिदान किया ताकि हम बचाए जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस रोटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, तुमने सुना है, ईमान लाते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हम प्रार्थना की स्थिति में रहें। जब आपके पास रोटी लेकर जाया जाए, खुद के हाथों से तोड़कर उसे लें। Thank you Jesus. 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 भाई में से आए कमलेश। हम प्रार्थना करें। Thank you Jesus. Holy Jesus. Hallelujah. Yeshua. Ribala shangala rabala katala rabala. Shebrola nama shakadala radala nama sierra bora dala nama. Arenga thala rokotala deba shatele dele nama. Holy Spirit. I need you. Holy. Precious God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Holy, 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 holy God. My God Jesus. My God Jesus. My God Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Holy Baba Shandere Gora Nama Sierra. Shikendere Nema Morotola Oshia Nama. Holy God, Holy Jesus, Holy Spirit, पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो मेरे पिता, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं आसमानी खुदा में, तेरी महिमा होने पाए। उसका दे जो हमारे लिए है। Thank you, Jesus. हर किसी को मिल गया, जिसको नहीं मिला है हाथ उठाओ, जिन्हें गलती समझे। आइए हम एक साथ धन्यवाद करें और उस खुदावंद को धन्यवाद के साथ हम खाएं। पिता धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। Thank you, Jesus. इसी रीति उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी याद में यही किया करो। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा यीशु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसलिए अपने हाथों में सौंपते हैं।
तेरी महिमा मेरे पिताजी, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लोग प्रार्थना रहेंगे। Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा करते हैं महान परमेश्वर सामर्थ्य खुदावंत। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद मेरे महाराजाओं के राजा, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा राजाओं के राजा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंत, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंत परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में पिताजी दुआ करते हैं, पिताजी दुआ करते हैं, पिताजी दुआ करते हैं। स्तुति हो राजाओं के राजा, स्तुति हो प्रभु के प्रभु। तेरी महिमा चाहते हैं, तेरी महिमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा होने पाए। दयालु परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरी महिमा करते हैं राजा। खुदा जो लोग आप कहते हैं, आपके लोग भाग्य होते हैं प्रभु। खुदा मित्र जीवन आने पाए, मित्र जीवन आने पाए यीशु, मित्र जीवन आने पाए मेरे यीशु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो सामर्थी ओ जलाली हो परमेश्वर। धन्यवाद। उसका लोग जो हमारे लिए हर एक को मिल गया। नहीं मेरा हाथ उठा। हम धन्यवाद के साथ हर लोगों के सामने पिता धन्यवाद इसलिए वसीले के लिए, तेरी फैमिली के लिए प्रभु, जितने हमारे लिए दिया। यीशु का नाम, आमीन। धन्यवाद। हम सब स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, जीसस, जीसस। आई बच्ची रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करें कि और भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं जिस भेड़शाला की इस जगह पे भी नहीं है, उनके लिए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद, इस बच्ची रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंत कि आपकी और बेटी और बेटियां हैं प्रभु तो ये भेड़शाला की खुदावंत, परंतु आज हमारे बीच में नहीं है पिता। उन्हें भी अपने कराइए परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा होने पाए, कोई दुष्ट हाथ में न जाने पाए, हर एक लोग इन दिनों में छुटकारे और आज़ादी को पाने पाए। धन्यवाद करते पिता, आपने सुना है, ईमान लाते हैं, इस रोटी और दाख से हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा के क्षणों के हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन। इन्हें लेके जाने से हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सामने अपने आप को रखें, नहीं हमारे पास समय है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सच में प्रभु में यकीन करें पूरे दिल से मैं चाहता हूँ, और अपने जो भी बातें अपने लाइफ में आप रख रहे हैं आप उन्हें छोड़ें और उनसे आगे बढ़ें और परमेश्वर के समय का इंतजार करें। विश्वास में अंतिम समय तक रहें।
हम सबसे बेशुद्ध हम देख सकते उस स्त्री को जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन फिर भी उसका विश्वास था, उसका विश्वास नहीं मरा। यदि आपका विश्वास प्रभु पर है, यदि हृदय किसी भी कोने में आपका विश्वास अपने परमेश्वर पर है, तो अपने प्रभु के मुख आप ईमानदारी के साथ उसे रखें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? कितने लोगों को परमेश्वर ने बात किया? कितने लोग नाचना चाहते हैं प्रभु के लिए? जब परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे लिए करता है जिन्हें हम चाहते हैं, और हमारी सोच से बढ़कर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो करे ना करे, फिर भी हम प्रेम प्रभु से करें। ये आदान प्रदान नहीं है, बिजनेस नहीं है। प्रभु दे रहे तो भी ठीक है, नहीं दे रहे तो भी ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने साथ पे सब कुछ करना जानता है वो। आमीन। हम विश्वास करके देंगे। कितने लोग उसके वस्त्रों को छूना चाहते हैं? कितने लोग नाचना चाहते हैं? आज हमने अपने आप को भूल जाए। दाऊद एक राजा था, और राजा होने के पश्चात भी वो प्रभु के सामने इतना नाचा कि उसे खुद कभी नहीं लगा। कई बार लोग क्या बोल रहे हैं वो सोचने से ज्यादा हम अपने अंदर ये गिल्ट फील करते रहे, मैं नाचूंगा तो फिर क्या होगा। हालेलुया। और यही बातें कई बार हमारे विश्वास के जीवन में रुकावटें को लेकर आती है। तो हम सच्चे दिल से पता कि लोग नाचना चाहते हैं आज? बेशर्मों के साथ नाचना पड़ेगा तब होगा। आइए फिर हम वर्शिप में चले। हर लोग झूमते नाचते हुए। हालेलुया। सब आनंदित हैं। हम लोगों के जीवन में प्रभु बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां देता है ना, वो हम ही तक रहता है, हम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन हमें बताना चाहिए कि उसके जीवन में भी विश्वास आए। हालेलुया। फिर हम ये कह सकते हैं, क्या बताएं आपको, मैं भी बड़ी, ये नहीं कहेंगे। दूसरा, साथ मेरे कई और को ले आऊंगी, साथ मेरे कई और को ले आऊंगी। कहिए, साथ मेरे कई और को ले आऊंगी, साथ मेरे कई और को ले आऊंगी। क्यों बताए यीशु जी, तेरा बंगला झुके जंगी हो जाऊंगी। यीशु जी, तेरा बंगला झुके जंगी हो जाऊंगा।
कितने लोग चंगे हुए हैं, शरीर में भी और आत्मा में भी ना। हालेलुया। गवाही है किसी के पास? है तो दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी के पास गवाही नहीं है? कितने लोग गवाह हैं? गवाही होना चाहिए। बाइबल कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास गवाही भी है, जीवन भी है। आइए प्रार्थना कर चले। थैंक यू जीसस।